अब सेकंड मेथड जो है वो क्लिनिकल मेथड है। क्लिनिकल मेथड को केस हिस्ट्री मेथड या थेरेपी मेथड भी कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को केस हिस्ट्री के बारे में पता भी होगा कि केस हिस्ट्री मेथड क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे स्टार्ट करना है और कैसे एंड होता है। अगर जिन लोगों को नहीं पता तो केस हिस्ट्री कैसे लेते हैं, उनके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, स्टार्ट किससे होता है और फर्दर उसमें कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है, वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं। केस हिस्ट्री पे प्रॉपर डिटेल में वीडियोस स्टेप बाय स्टेप मौजूद हैं। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं भी पता उनको मैं शॉर्ट में यहाँ पे भी बता दूँ कि केस हिस्ट्री में एक इंडिविजुअल पे फोकस किया जाता है। एक इंडिविजुअल की पैदाइश से लेकर और प्रेजेंट तक की जितनी भी सिचुएशन होती है उस तमाम के बारे में हिस्ट्री ली जाती है। और इवन कि इंडिविजुअल अभी इस दुनिया में नहीं भी आया होता तो मदर से रिलेटेड टू इंडिविजुअल जितनी भी चीज़ें लिंक कर रही होती हैं सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कौन सा फैक्टर आपकी प्रॉब्लम का बाइस बन रहा हो। तो इस पे इंडिविजुअल में फोकस होता है और केस हिस्ट्री हमारी मदद करती है कि किसी भी पेशेंट की केस हिस्ट्री लेकर हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट अपने सिम्टम्स बताता है तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट में डिप्रेशन है, और फिर डिप्रेशन जब हम डायग्नोस कर लेंगे तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो डिप्रेशन डायग्नोस किया तो साथ ही हम उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं। तो केस हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और उसके इसमें डिफरेंट टेस्ट वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से हमारी डायग्नोसिस स्ट्रॉन्ग होता है और हम किसी एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं। केस हिस्ट्री की मदद से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को चाइल्डहुड में क्या इश्यूज थे, एजुकेशन के हवाले से क्या इशू रहे हैं, इन्वायरमेंटल अगर कोई फैक्टर्स हैं तो उसको हम कंसिडर करते हैं, और उसके अलावा जेनेटिक्स से इसमें क्या इश्यूज ट्रांसफ़र हुए हैं, ये सारा हम केस हिस्ट्री के ज़रिए एक्सप्लोर करते हैं। अब इसी तरह इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि एक हेल्पफुल मेथड है कि इसमें डायग्नोस करने में, और इसकी वजह से हम किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस कर सकते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है पेशेंट क्योर भी कर सकता है। पेशेंट की हम हेल्प करते हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट में इजीली एडजस्ट हो जाए। अब इसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस में क्या है कि लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। एक पेशेंट को अगर लेकर आप बैठते हैं तो उसके साथ 10 सेशंस लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हम फ़ौरन से जंप नहीं कर सकते। और उसके अलावा एक एक्सपेंसिव मेथड भी है, और थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान में बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं, और समटाइम्स पेशेंट जो है वो कोऑपरेट करता है, समटाइम्स फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, वो इस चीज़ को नहीं समझती, और इस वजह से पेशेंट का ट्रीटमेंट किसी ना किसी वजह से बीच में रह जाता है। तो ये क्लिनिकल मेथड था जो कि रिसर्चर्स यूज़ करते हैं साइकोलॉजी में, ताकि किसी भी प्रॉब्लम तक पहुंचा जा सके, या रिसर्च में को हेल्पफुल बनाने के लिए वो क्लिनिकल मेथड यूज़ करते हैं। होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा हो। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।